Hello students, welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics Classes. तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग अवयव से संबंधित सखंड का हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आइए ध्यान देंगे यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट। फर्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आज के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, और ऐसे हम लोग देखा जाए तो यह फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, ध्यान से यहां पर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 का होल स्क्वायर। यह जो प्रॉपर्टी है जो आपका एनडीए एयरफोर्स प्लस जेई लेवल के लिए एकदम वीवीआई प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो आइए वन ऑफ द बेस्ट वे में हम लोग जानेंगे यहाँ पर। कॉन्सेंट्रेट, बने रहिए इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के चैनल पर। कॉन्सेंट्रेट, यहां पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर ध्यान से। एडजॉइंट ऑफ कितना यहाँ पर a। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग पढ़कर गए थे एडजॉइंट ऑफ a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n-2 इनटू में कितना यहाँ पर a। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आइए चलते हैं यहाँ पर, अब हमें इसका डिटर्मिनेंट से बात करना है यहाँ पर, तो हम लोग कहेंगे दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेने पर, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इनटू में कितना यहाँ पर a। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर जाने थे, क्या जाने थे यहाँ पर, अगर कोई कांस्टेंट हो और a हो और इसका डिटर्मिनेंट निकालना। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम लोग स्टडी किए थे। अगर यह n ऑर्डर का हो, कितने ऑर्डर का हो, n, तो हम लोग बोलते हैं k का पावर कितना यहाँ पर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, k का पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग डियर स्टूडेंट्स बोल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये जो है पूरा मेरा यह कांस्टेंट के, यह जो पूरा अगर दिया हुआ है यह मेरा एक कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट को a में मल्टीप्लाई कर रहे हैं जहां a n ऑर्डर का है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, यह कांस्टेंट को पहले पकड़ेंगे, मींस डिटर्मिनेंट ऑफ a n माइनस कितना यहाँ पर 2 होल पावर कितना कर देंगे यहाँ पर, जितने ऑर्डर का रहेगा, तो कितने ऑर्डर का है n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये सिखा रहा है क्या कि अगर a है तो उसका डिटर्मिनेंट ध्यान देंगे, तो यहां पर हम लोग कहेंगे उसका डिटर्मिनेंट ले लिया जाए। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहां पर यह जो टर्म बना डिटर्मिनेंट ऑफ a, यह गुणा कर दिया जाए तो यह हो जाएगा n² माइनस ऑफ कितना यहाँ पर 2n। ठीक है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ कितना यहाँ पर a, तो यहां पर हम लोग का बन रहा है कॉन्सेंट्रेट डिटर्मिनेंट ऑफ a n² माइनस 2n। सेम नंबर रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर लास्टली क्या बोलेंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a n-1 का होल स्क्वायर, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a होल पावर n-1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब आइए ध्यान देंगे यहां पर कॉन्सेंट्रेट, तो ये हुआ हम लोग का प्रॉपर्टीज नंबर 4, इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट, तो पहले इसका यूज कर लेंगे यहां पर कॉन्सेंट्रेट, एक क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं जो आपका इस पर बेस्ड है। ठीक है, ध्यान से यहां पर हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेट रहेंगे यहां पर, अगर a जो है वो 3 ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपको बताना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं, सभी लोग इसको जो बाद में देखेंगे चाहे अभी देख रहे हैं, दोनों लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग सही अंदाज में देख रहे हैं, पढ़ते हुए देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, मेरी तरफ से अब आंसर जा रहा है। ठीक है, हाँ, आंसर देखने के बाद नहीं कमेंट करना है, पहले कमेंट कर देना है, बाद में आंसर देखना है। ठीक है, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, एडजॉइंट ऑफ ए
तो क्या होगा यहाँ पर हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, n माइनस वन का होल स्क्वायर। n क्या है, कितने ऑर्डर का है, यानी n इक्वल टू कितना हो गया 3, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर 3 माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अब हम लोग का हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ कितना यहाँ पर ए, ठीक है। अब क्या बोलेंगे यहाँ पर, यह हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोग इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी यूज करेंगे यहाँ पर। जैसे हम लोग का कोई मैट्रिक्स दे दिया रहेगा और उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कहेगा, तो घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंडों में करते हुए हम लोग इस तरह से कंपटीशन में सिलेक्शन अपना दे पाएंगे, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर, इस तरह से बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो चलते हैं अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 5 की ओर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, ए जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, जिसे अव्युत्क्रमणीय अवयव कहा जाता है। कौन सा अवयव कहा जाता है, अव्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है। तो कह रहा है जॉइंट ऑफ ए भी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब इसका भी डिटर्मिनेंट, मतलब किसी मैट्रिक्स को हम लोग अव्युत्क्रमणीय कब कहते हैं, जब उसका डिटर्मिनेंट लेंगे और 0 के बराबर हो जाएगा तब, ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर, चेक करते हैं यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो ध्यान से, तो प्रूफ के लिए वीवीआई, अगेन आज का जितना प्रॉपर्टी है वीवीआई, ठीक है, किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट बनाकर दे रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के। यहां पर हम लोग बोलेंगे प्रूफ में ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, मींस दिया हुआ यहां पर गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग को शो करना है यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए के लिए। तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है जल्दी बोला जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस वन, ठीक है। क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस वन, ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0, होल पावर कितना हो जाएगा n माइनस वन, तो यह कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चला कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या हो गया 0 के बराबर। इस तरह से हम लोग बोल पाएंगे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर तब कब पाएंगे जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा तब, ठीक है। सिंगुलर को ही हम लोग बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय, नॉन इन्वर्टिबल बोलते हैं, मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। अगर ए का इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो एडजॉइंट ऑफ ए का भी इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। जस्ट अगला टॉपिक है मेरा, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट वे, बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में। ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज नंबर 6, ठीक है। प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या है यहाँ पर, ध्यान देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर, हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ कितना यहाँ पर ए, उल्टा लास्ट से स्टार्ट होगा, पहले पर आएंगे मल्टीप्लाई करते हुए, तो यह एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी के बराबर होगा। एक बार फिर से, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए। उसी तरह से जैसे हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इंटू डॉट डॉट जेड, तो हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ जेड, एडजॉइंट ऑफ वाई डॉट डॉट एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब लास्ट से स्टार्ट करके शुरू पर खत्म करना है, तब यह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। ये नहीं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये गलत है, ठीक है। चलिए ध्यान से, अब यह हम लोग का प्रॉपर्टीज प्रूफ हो जाएगा एग्जाम्पल के तहत एनसीईआरटी में ही, ठीक है। जो वहां हो जाएगा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कॉन्सेंट्रेट। अब आइए हम लोग नया प्रॉपर्टीज एंट्री करते हैं यहाँ पर। जैसे हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का पावर n, जैसे कि दे देगा ए का पावर 2000, ठीक है, उसका एडजॉइंट निकालिए। तो पहले ए का पावर 2000 में हम लोग बुलाए रहेंगे, तब उसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो ऐसा प्रॉपर्टीज हेल्प करने के लिए आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए का पावर कितना हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से, वन ऑफ द बेस्ट वे बने रहे। देखिए हम लोग इसका प्रूफ करने के लिए बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेट। यहां से हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ कितना यहाँ पर a,
क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ कितना यहाँ पर ए, होल पावर कितना यहाँ पर एन है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ध्यान से, एडजॉइंट ए का पावर एन को डियर स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट डॉट कितना बोलेंगे, एन बार, एन टाइम्स। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर क्या कि अगर इनटू में रहता है ए इंटू बी, तो ये बताया अंतिम से स्टार्ट करिए शुरू तक, तो मेरा शुरू का बात करें चाहे अंतिम का बात करें, सभी जो है वो किसके बराबर है, ए के ही बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, ए के ही बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से, अंतिम से स्टार्ट कर रहे हैं तो अंतिम में भी यह हो जाएगा ए, तो अंतिम से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, फिर इससे बगल में भी क्या है, ए है, तो एडजॉइंट ऑफ कितना हो जाएगा, ए। फिर इसी प्रकार से इसके भी बगल में, यानी कि शुरू पर आप आएंगे इस तरह से दौड़ते हुए यहाँ पर आना है, तो यहाँ पर लास्ट वाला क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यह कितना बार है, एन बार है, एन टाइम्स है। तो जब एक ही चीज को जब हम एन बार गुणा करेंगे तो वह कितना के बराबर होगा, हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए होल पावर कितना यहाँ पर एन। दैट्स ऑल प्रूफ। क्लियर है, चलिए अब इसी प्रकार से अब हम लोग आते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज नंबर 8 पर। ठीक है, ध्यान से, यह इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर बोर्ड मॉडल। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। तो सबसे पहले ए बराबर डी आई ए जी ए बी सी है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ए, वन ऑफ द बेस्ट। एक एक कोई भी कॉन्सेप्ट को मिस नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे में। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट, बहुत जबरदस्त अंदाज में यह आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, देखिए ध्यान से, ट्रिक्स पहले समझा देते हैं एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कह रखा है ए बराबर डी आई ए जी ए बी सी। ठीक है, तो कह रखा है एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या बोलेंगे, डी आई ए जी, क्या बोलेंगे, डी आई ए जी। ठीक है, ए को हटाएंगे तो यह हो जाएगा बी सी, बी को हटाएंगे तो हो जाएगा ए सी, सी को हटाएंगे तो हो जाएगा ए बी। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डायगोनल बी सी ए सी ए बी के बराबर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसी को प्रूफ करने जा रहे हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट। जैसे हम लोग बोलेंगे ए बराबर, तो क्या होगा, डी आई ए जी। ठीक है, ध्यान से, यहां पर हम लोग बोलेंगे कितना के बराबर है, ए बी कॉमा नहीं देते सी। ठीक है, इसी चीज को ओपन करेंगे यहाँ पर, तो यह हम लोग को लिखने का मौका देगा ए बी सी, डायगोनल में लिख देंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे यहाँ पर जीरो। ये है आपका पूरा डिटेल्स में इसको लिखने का तरीका। सबको समझ में आ रहा है? ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। देखिए यहां पर अब हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, यहां पर कुछ नहीं, यहां पर हम लोग बोलेंगे यहां पर प्लस, प्रत्येक एलिमेंट का चिन्ह पहले लिख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट रहिएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर प्रत्येक अवयव का उपसारणिक यानी कि माइनस निकालते हैं। निकालने के लिए इसके रो इसके कॉलम को हटाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बीच में माइनस। ठीक है, तो यह हो जाएगा बी सी माइनस जीरो, क्या बना, बी सी। ठीक है, जीरो का बात करना है यहाँ पर, तो इसके रो इसके कॉलम को हटाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जीरो माइनस जीरो, क्या होगा, जीरो। इस जीरो के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां से अगर बात करेंगे जीरो माइनस कितना, यहाँ पर जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसी प्रकार से इस जीरो के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसके रो इसके कॉलम को हटाएंगे, तो जीरो माइनस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसी प्रकार से इस बी के बारे में कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके रो इसके कॉलम को हटाइए, हो जाएगा ए सी माइनस जीरो, तो बचेगा ए सी। ठीक है, इस जीरो के बारे में चर्चा कीजिए, इस जीरो के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटा देंगे, ए इंटू जीरो जीरो, ये हो गया जीरो। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्येक एलिमेंट का निकालते चलेंगे। इस जीरो का बात करें तो इसके रो इसके कॉलम को हटाइए, जीरो माइनस जीरो, जीरो। ठीक है, इस जीरो का बात करें तो इसके रो इसके कॉलम को हटाइए, हो जाएगा ए बी सॉरी, इस जीरो का बात कर रहे हैं यहां पर, तो इसके रो इसके कॉलम को हटाइए, यह हो जाएगा जीरो माइनस जीरो। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, इसको हटाएंगे, इसको
मतलब इस सी के लिए बात करें तो इसके रो इसके कॉलम को हटाएंगे, ए बी माइनस 0, तो बचेगा ए बी, और इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। तो आपके पास क्या बचा ट्रांसपोज करते हुए, तो यहां पर हो जाएगा बी सी, ठीक है, यहां पर हो जाएगा 0, इसका 0, यहां से अब इसका बात कर रहे हैं लिखेंगे 0, यह हो जाएगा ए सी, यह हो जाएगा 0, यहां पर हो गया 0 0 ए बी। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो अब हम लोग बोल सकते हैं यहां पर ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या बोलेंगे, डी आई ए जी। ठीक है, क्या बोलेंगे, डी आई ए जी। ध्यान से यहां पर अगर रहेगा ए के बारे में, तो इस तरह से क्या बोलना है, जल्दी से अगर हमें बोलना है, अगर इसको भी लिख लिया जाए और उसको भी देखा जाए, तो यहां से हम लोग को मिला बी सी। ध्यान से कैसे करेंगे, एक बंद करेंगे, ए का लिख रहे हैं तो ए का बंद कर देंगे तो हो जाएगा बी सी, फिर बी का लिखना है तो इसको बंद कर देंगे तो हो जाएगा ए सी, सी का बात करेंगे यहां पर तो सी को बंद करेंगे और यह हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो इस तरीका से आपका होगा एडजॉइंट ऑफ कितना यहां पर ए। एग्जाम्पल, ध्यान से एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, जैसे ए बराबर हम लोग बोलेंगे डी आई ए जी 1 2 3, डी आई ए जी कितना यहां पर 1 2 3। ठीक है, ध्यान से तो हम लोग बोलेंगे यहां पर एडजॉइंट ऑफ कितना यहां पर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो पहला चीज हम लोग बोलेंगे डी आई ए जी। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। 1 का अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या बोला, इसको बंद कर दीजिए, जो दो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। 2 का बात कर रहे हैं यहाँ पर तो इसके बंद करेंगे, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3। 3 का बात कर रहे हैं यहाँ पर तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग बहुत ही कम समय में एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसका एडजॉइंट निकालने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस की दुनिया में, और मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट आपका भी चलता रहेगा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स के लिए। वीवीआई कॉन्सेप्ट है फॉर बोर्ड मॉडल, एनडीए लेवल, एडवांस लेवल एंड एयरफोर्स लेवल। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। ए इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर डी आई ए जी के डॉट डॉट कितना बार यहाँ पर एन बार। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो अभी तुरंत हम लोगों ने स्टडी किया क्या, विकर्ण अवयव। ठीक है, तो विकर्ण अवयव हम लोगों ने स्टडी किया यहाँ पर, विकर्ण अवयव जिसे डायगोनल बोलते हैं यहाँ पर, तो हमने बताया क्या, तो उसका एडजॉइंट निकालना होगा। तो आपको क्या करना है, जिस एलिमेंट को पहले आपको लिख लेना है डी आई ए जी, यानी कि एक डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। मींस विकर्ण अवयव का अगर हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट तो विकर्ण अवयव ही होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग निकालेंगे कैसे, फटाफट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। जिस अवयव का निकालना है यहाँ पर उसको हम लोग छोड़ देंगे। जैसे के कितना बार है, n बार है, n टाइम्स है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जिसका निकालना है उसको बंद करेंगे। तो अब k कितना बार हो गया, एक कम हो गया, मतलब n-1। तो अब k को जब हम n-1 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, k का पावर n-1। उसी तरह से प्रत्येक हालात में सेम चीज है, जैसे इस k को हटाएंगे तो फिर से k कितना हो गया n-1 बार, और उसको n बार गुणा करना है, तो n बार गुणा करना है तो क्या हो जाएगा k का पावर n-1, और इसी प्रकार से यह n बार या n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, आइए इसी पर एग्जांपल देखते हैं, वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट। जैसे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा डी आई ए जी। ठीक है, ए बराबर दिया हुआ है तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, फटाक से बताना है, घंटों का काम सेकेंडों में करना है, मिनटों में भी नहीं। ध्यान से, वैसा पावर यहाँ पर इस क्लास में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ध्यान से, वन ऑफ द बेस्ट वे। 2 के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर तो क्या होगा, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, मतलब इसको बंद करेंगे, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। ठीक है, इस 2 को बंद करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। इस 2 को गुणा करेंगे यहाँ पर, मतलब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब आइए चलते हैं यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट। ये था हम लोग का 8 नंबर प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जा रहा है, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे।
ए बराबर दिया हुआ है आई एन, तो डी आई ए जी डायगोनल, अगर हम लोग का आई एन कहने का मतलब एक विकर्ण अवयव जिसका विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 1 1, डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होगा। ठीक है, तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, तो सेम एज अभी पढ़े यहाँ पर, एक प्रकार का यह क्या है, अदिश अवयव है, तो 1 का पावर n माइनस 1 होगा। तो 1 का पावर n बार है, तो इसको हटाएंगे तो 1 कितना बार, n माइनस 1 बार, तो n माइनस 1 कर देंगे। 1 1 1 कितना बार, n माइनस 1 बार, तो 1 का पावर n माइनस 1, और इस प्रकार से चलते जाएंगे कितना बार, n बार। तो 1 का कितना भी पावर कर लिया जाए कितना मिलता है, तो 1 ही मिलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी आई ए जी, बोलेंगे 1 1 1 डॉट डॉट 1। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को मिला, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, जैसे हम लोग बोलेंगे यहां पर एडजॉइंट ऑफ आई, ए बराबर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, ध्यान रखिएगा इसको, चाहे वो कितना भी ऑर्डर का हो। आइए चलते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे ए बराबर हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर डी आई ए जी 1 1 1 या I3। ठीक है, और पूछ देगा एडजॉइंट ऑफ ए, कुछ नहीं सोचना है, आई के बराबर लिख देना। ठीक है, किसके बराबर लिख देना है, आई के बराबर, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग आते हैं 10 नंबर प्रॉपर्टी, छोटा सा प्रॉपर्टी, ए बराबर जीरो मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, तो इसका एडजॉइंट भी क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर भी क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए बने रहे इस तरह से इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस की दुनिया में, वन ऑफ द बेस्ट वे आपके साथ प्रेजेंट है। ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। 11 नंबर प्रॉपर्टी एंड सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज रहे, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अगेन इसका प्रूफ अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस बेस्ड में आएंगे। ठीक है, तो वहां पर हम लोग कर सकेंगे। चलिए आइए चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 12 बीबीआई प्रॉपर्टी। ठीक है, कह रहा है ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसे हिंदी भाषा में सममित अवयव बोलते हैं, सममित अवयव। ठीक है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए, प्रूफ करना है यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा सिमेट्रिक होगा। ठीक है, कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, कॉन्सेंट्रेट। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। तो सबसे पहला हम लोग इसको प्रूफ करना है, तो नाउ जिसको प्रूफ करना है, जिसको हमें सिमेट्रिक शो करना है, उसे हम लोग लेंगे, उसका होल ट्रांसपोज कर देंगे। सिमेट्रिक किसे कहते हैं यहाँ पर, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज निकालना शुरू किया, कॉन्सेंट्रेट। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर बाय द प्रॉपर्टीज 11 क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को दे रखा है इस वह स्थिति में जब ए सिमेट्रिक होगा तब, ए सिमेट्रिक होगा तब, तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए, मतलब यहां से हमें मिला एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ कितना यहाँ पर ए। समझ में आया सभी लोगों को, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब यहां से हमें मिला अगर ए सिमेट्रिक होगा, ए सिमेट्रिक होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, प्रूव्ड। ठीक है, एंड लास्ट प्रॉपर्टी, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज दे देते हैं ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए जो होता है k का पावर n-1 इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, ध्यान से, यानी कि अगर एडजॉइंट ऑफ k यानी k से छुटकारा अंदर वाले एलिमेंट के, मतलब अंदर वाले मैट्रिक्स में k से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसको,
इक्वल टू k का पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a, मतलब k से a के फॉर्म में लिखना हो तो यह प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने जाना यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे फॉर कॉम्पिटिटिव दुनिया से लेकर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन तक, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आप अपना 11th-12th कंप्लीट करने के साथ साथ एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रहे सर्विस दुनिया में भी, मतलब जेई लेवल, एनडीए लेवल, एयरफोर्स लेवल एंड आल्सो मोर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, फुल पैसा वसूल। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू विजिटिंग माय लाइव क्लास of integrated mathematics classes. That's all. Bye bye.